स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक नहीं लगेगा ब्याज पर ब्याज। साथ ही दोस्तों त्योहारी सीजन में चीन को तगड़ा झटका देंगे भारतीय कारोबारी, नहीं बेचेंगे चीनी सामान, मनाएंगे देसी दिवाली। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप भी देसी दिवाली मनाएंगे? आप भी क्या चीन का सामान नहीं खरीदेंगे? इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि दोस्तों आप भी चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बाइकआउट चाइना जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सेना को आदेश, युद्ध के लिए रहे तैयार, हाई अलर्ट पर रहने की भी ताकीद। जी हां, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब उन्हें मिलेगी एयरपोर्ट जैसी बस स्टेशन पर सुविधा। साथ ही दोस्तों चीन के सारे एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड होने से बचने की कोशिश में पाकिस्तान, भारत कर रहा है हर मोर्चे पर बेनकाब। साथ ही दोस्तों जानेंगे आज इस खास मौके पर 75 रुपए की सिक्के का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं यदि आप भी एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपका पैसा नहीं निकल पाता है परंतु खाते से कट जाता है तो आपको वापस पैसे पाने के लिए क्या करना होगा, आपको पूरी डिटेल बताएंगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, यदि आप भी करवाते हैं अपने आधार को जनधन खाते से लिंक तो मिलेंगे 5000 रुपए। इसके लिए पूरी स्कीम क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, 31,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक नहीं लगेगा ब्याज पर ब्याज। जी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम सुविधा लेने वाले कर्जदारों पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज की माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ब्याज माफी योजना लागू करनी चाहिए। साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मोरेटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। वहीं जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने साफ किया कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इस पर रोक लगा रखी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। त्योहारी सीजन में चीन को तगड़ा झटका देंगे भारतीय कारोबारी, नहीं बेचेंगे चीनी सामान। जी दोस्तों भारत चीन तनाव के बीच देश में कारोबारियों ने इस बार देसी दिवाली मनाकर चीन को तगड़ा झटका देने का मन बना लिया है। व्यापारी संगठन केट के आह्वान पर इस बार दीपावली पर देश में किसी भी बाजार में चीन में बना सामान नहीं बेचा जाएगा, बल्कि भारत में बने सामानों को ही बाजार में रौनक की जाएगी। व्यापारियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। केट ने बताया कि इस बार लोगों को त्योहारों में भारत में बनी ही मूर्तियों को लेकर गिफ्ट आइटम्स और झालर से लेकर दूसरे उत्पादों तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। पहले त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय बाजारों में चीनी सामानों का दबदबा आम बात थी। चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटखनी देने की मुहिम में केंद्र सरकार को व्यापारियों का साथ मिला है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का देश को आदेश, युद्ध के लिए रहे तैयार, हाई अलर्ट पर रहने की ताकीद। दोस्तों दूसरे की जमीन हथियाने वाले चीन के सिर पर खून सवार हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। चीन के गुआंगडोंग इलाके में एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने यह बात कही है। शी जिनपिंग ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति में रहने के लिए कहा है। साउथ चाइना की रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए। साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कटरा में बनेगा देश का पहला बस पोर्ट, होटल, मोबाइल चार्जिंग से लेकर वाईफाई तक होगी सुविधा। जी दोस्तों वैष्णो देवी के लाखों भक्तों के लिए खुशखबरी है। सरकार कटरा रेलवे स्टेशन के सामने एयरपोर्ट की तर्ज पर मॉडर्न बस पोर्ट बनाने जा रही है। बस पोर्ट में तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने के लिए बजट होटल, खाने के लिए बेहतरीन रेस्तरां, मोबाइल चार्जिंग से लेकर वाईफाई आदि की सुविधा होगी। वहीं बस कार पार्किंग के अलावा ड्राइवर कंडक्टर के विश्राम के लिए मोटल होंगे। देश का पहला कटरा मॉडर्न बस पोर्ट अगस्त 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कटरा मॉडर्न बस पोर्ट के लिए नियुक्त कंसल्टेंट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
चीन के सहारे एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड होने से बचने की कोशिश में पाकिस्तान, भारत हर मोर्चे पर कर रहा है बेनकाब। जी दोस्तों, आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की काली सूची में आने से बचने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। चीन के अलावा उसने उन देशों को साधने की कवायद शुरू की है जो एफएटीएफ में इसके कारनामों पर पर्दा डाल सके। हालांकि भारत भी पाकिस्तान को लगभग हर मोर्चे पर बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए और उसकी दिखावटी कार्रवाई से भारत ने अमेरिका सहित अन्य प्रभावी देशों को आगाह किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक के बाद तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। माना जा रहा है कि यह बातचीत एफएटीएफ को लेकर हुई है या उसको आतंक पर कार्रवाई को लेकर सवालों का जवाब देना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एफएओ की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगी। साथ ही वे हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है और साथ ही भूख, अल्पपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प को परिलक्षित करता है। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक और बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हैदराबाद के बाद मुंबई आया सैलाब, रात भर मूसलाधार बारिश, आज रेड अलर्ट। दोस्तों, बुधवार को हैदराबाद शहर में सड़कों पर नावें चल रही थी तो आज मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई। मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास कई फीट तक पानी भर गया है तो पुणे में तो मानो सड़कों पर दरिया बह रही है। पुणे के दगडू सेठ गणेश मंडल के बाहर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। वहीं मुंबई में आज दिन भर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसकी शुरुआत रात को ही हो चुकी है। रात हुई बारिश के बाद मुंबई में बाईकुला, हिंद माता, कुर्ला, किंग सर्किल समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एटीएम से नहीं निकले पैसे लेकिन खाते से कट गए तो चिंता न करें, 5 दिनों में वापसी, वरना रोजाना मिलेगा 100 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, अगर एटीएम में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके खाते से पैसे कट गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में बैंक पैसे लौटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को आपको न सिर्फ पैसे लौटाने होंगे बल्कि 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से रकम कट गई तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको बस जिस बैंक में अकाउंट का एटीएम इस्तेमाल किया है उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। अगर बैंक ने 5 दिनों के भीतर आपके खाते में पैसे नहीं जमा किए तो उसे हर दिन 100 रुपए के हिसाब से ग्राहक को जुर्माना देना होगा। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राहक को ये शिकायत 30 दिनों के अंदर ही करनी होगी। अगर आपने 30 दिनों तक शिकायत नहीं की तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा। इसलिए खाते से पैसे कटने के 30 दिनों के भीतर ही शिकायत दर्ज करा दे। अगर 5 दिनों में पैसा नहीं मिलता है तो आप प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माने के हकदार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज ही करें जनधन खाते को आधार से लिंक, मिलेंगे 5000 रुपये, जानिए कैसे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाई गई खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है उसके बाद भी आप 5000 रुपए निकाल सकते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि इस खाते के साथ कौन कौन सी आकर्षक सुविधाएं मिलती है और ये खाता कैसे खोला जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस अकाउंट के साथ मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका खाता आधार से लिंक होगा। इस तरह मिलती है 5000 रुपए निकालने की सुविधा। दरअसल प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर ग्राहकों को 5000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अकाउंट होल्डर को पहले 6 महीनों तक खाते में पर्याप्त पैसे रखने होते हैं। इस दौरान उन्हें समय समय पर इस अकाउंट से लेन देन भी करते रहना चाहिए। ऐसे अकाउंट होल्डर्स को रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है जिसके इस्तेमाल से लेन देन के लिए आसानी से किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी 31,033 श्रेणी शिक्षक भर्ती की सौगात। दोस्तों, राजस्थान ने कोरोना काल में प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,033 श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि बुधवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। अब रीट परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में कुल 53,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने 31,033 श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।